तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में चावल और मांस। इससे उतारते हैं नज़र और साथ में इससे ना नेगेटिव वगैरह भी दूर जाती है। तो हमारे पहाड़ों में ना ऐसे होता है, जब बेटी पहली बार मायके आती है ना तो उससे मतलब ये मांस वगैरह से उसकी नज़र उतर जाती है। तो है दोस्तों, मैं पूजा करती हुई फिर से आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। उम्मीद है कि सभी मित्र स्वस्थ होंगे और अपने दैनिक कार्यक्रमों में हमारी तरह व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे मौसम की बात करूँ मैं ना, तो लगातार बारिश के चलते और इतना धुआंधार मौसम हो रखा है ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत गंदा गंदा मौसम लगता है। तो यहाँ पे ननद जी भी आ गई थी मेरे सामने। तो इसे ना घर के ठीक मतलब आधे घर से मतलब थोड़ा ही दूरी पे, जैसे गदेरी के आसपास या फिर थोड़े दूर वाली जगह पे करते हैं। इसे घुमा के 3 बार नज़र उतारना, या फिर नेगेटिव ही बोलेंगे। जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे पीछे आती है ना, उसको बैक करते हैं मतलब। और छोटे बच्चों के साथ ना छल वगैरह लगने का भी बहुत डर रहता है। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं, कमेंट में तो नहीं करते पर पर्सनली मैसेज करते हैं फेसबुक पे कि तुम्हारी सास वगैरह कहाँ है करके। तो मैं बता दूँ करके, तो मेरे ससुर जी तो मेरे शादी से कहीं साल पहले ही गुजर चुके थे, और मेरी सास को गुजरी भी 2 साल समथिंग होने वाला है, 2-2.5 साल समथिंग होने वाले हैं। तो अभी घर पे मतलब मैं ही रहती हूँ, हस्बैंड जो मेरा लोग रहते हैं, जानवी मैं बस और मेरे देवर जी। और ननद की शादी होगी। घर पे आने के बाद हमने चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी, उनको भी पिलाई और फिर टीका वगैरह लगाना है। क्योंकि जब पहली बार कोई आता है ना घर पे, तो उसको टीका लगाते हैं। पहली बार का मतलब है कि भांजा, मतलब वो उसका फर्स्ट था, पहली बार मामा के घर पे आया था, तो उसको टीका वगैरह लगाते हैं हमारे इधर। और जो ये मतलब पारंपरिक पौराणिक चीज़ें जो मानी जाती हैं ना, तो उसके अनुसार मैं भी ढल ही गई हूँ मतलब इन चीज़ों को करना। और ठीक भी लगता है मेरे को। अब पहले पहले थोड़ा अजीब सा लगता था ना, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, खुशी जैसी मिलती है ऐसी चीज़ों को करने में। उसके बाद मैंने शाम के टाइम पे मैं घास वगैरह के लिए गई, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। तो बारिश के चलते ऐसा हो जाता है ना करके कि क्या करो करके। और हमारी इधर ना इतनी फिसलन है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ननद जी को टीका लगाने के बाद यहाँ पे मैं चली गई थी सब्ज़ी की खोज में। सब्ज़ी तो वैसे मेरे पास बहुत सारी है, अपने लिए ही अवेलेबल है, वैसे नहीं है बेचने के लिए नहीं है। अभी फ़िलहाल जैसे लोग मेरे को पूछते हैं ना कि बेचने के लिए सब्जियां हैं नहीं है करके, तो मैं देखने के लिए गई थी चिचंडी। तो चिचंडी तो मेरे को इतने खास नहीं लग रहे थे, मतलब मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने बहुत बार खा ली चिचंडी की सब्ज़ी, तभी मन जैसा नहीं कर रहा था मैं चिचंडी की सब्ज़ी वगैरह के। तो मैंने कॉल करके पनीर वगैरह मंगा लिया था। तो ये रही मिठाई, जो कि राजस्थान की फेमस मिठाई है, नाम तो मेरे को भी पता नहीं है। उसके बाद नैना जी ने सबके लिए सामान लिया था, ये चूड़ी वगैरह, बिंदी हिंदी। जब भी ससुराल से आती है तब भी हर किसी के लिए ना लेके आती है, आस पड़ोस में महिलाओं के लिए। मतलब मेरे लिए तो कान के बड्स भी लेके आई थी, बैंगल्स लाई थी, चूड़ियाँ वगैरह, मतलब सबके लिए आती हैं। तो एक सेट मेरे लिए भी था, और काफ़ी अच्छा लगता है ना। वैसे जैसे कोई दूर से आएगा, कुछ चीज़ें मैंने कभी अपने लिए अभी तक एक बिंदी भी नहीं खरीदती। मैं मेकअप के तौर पे बात करूँ मैं, तो बहुत कम चांस होते होंगे जब मैं अपने लिए कुछ खरीदती हूँ, क्योंकि इधर उधर से भी आ जाते हैं और फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे ज़्यादा वगैरह ना। और फिर नैना जी भी लेके आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे खुद से लेना मतलब अच्छा नहीं लगता। और एक प्यारा सा मंगलसूत्र लेके आए थे मेरे लिए, जो कि साड़ी में ना इतना अच्छा लगता है ना। और चूड़ियाँ, कान की वालियाँ, क्लीचर वगैरह, मतलब सारा सामान लेके आई थी। एक एक सेट सबके लिए ले आए थे। गाँव में जो मेरी चाची सास वगैरह है ना, उनके लिए भी एक एक सेट लेके आए थे, पूरे नेल पेंट